दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नेताजी का चश्मा। ये हिंदी की बुक में चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही कमाल की कहानी है। ये कहानी आपको छू जाएगी। मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये नेताजी कौन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके चश्मे की बात की जा रही है। क्या हो गया भाई उनके चश्मे को? चलिए एक कहानी पढ़ते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक कस्बे से। कस्बा मतलब एक टाउन का सा एरिया। ये कस्बा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें क्या है, एक स्कूल है बच्चों का, यानी लड़के लड़कियों का, एक कारखाना है, एक ओपन एयर सिनेमा घर है और एक नगर पालिका भी है। तो अब ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक साहब है, मैनेजर साहब मान लो, हालदार साहब नाम है उनका। उन्हें क्या है, अपने कंपनी के काम से हर 15वें दिन में इस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। तो मैंने आपको बताया इस टाउन के अंदर एक नगर पालिका भी है। उसने क्या सोचा कि हमारे कस्बे के बीचों बीच एक मूर्ति लगवानी चाहिए। मूर्ति किसकी लगवानी चाहिए? सुभाष चंद्र बोस की, जो नेताजी हैं हमारे, उनकी। अब मूर्ति भी कोई ऐसी वैसी नहीं, संगमरमर की मूर्ति। जब मूर्ति का खर्चा निकाला गया तो वो बजट से ज्यादा बैठा, लेकिन ठीक है, हमारे नेताजी की अगर मूर्ति बनानी है तो इतना खर्चा तो हम बर्दाश्त कर ही लेंगे। ठीक है। अब कस्बे में एक ड्राइंग के टीचर थे, उनको ये काम सौंपा गया कि आप एक अच्छी ड्राइंग बनाओ कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए। उन्होंने बनाई। ड्राइंग बनाकर मूर्तिकार को दे दी गई कि भैया बनाओ मूर्ति। अब मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, बहुत खूबसूरत बनाई, लेकिन एक कसर रह गई मूर्ति के अंदर। नेताजी का चश्मा नहीं था मूर्ति में। मतलब सुभाष चंद्र बोस चश्मा पहनते थे, वो चश्मा मूर्ति में नहीं था। तो अब यहां से, इस पॉइंट से हमारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि एक मूर्ति बनाने का फैसला लिया गया, मूर्ति की ड्राइंग तैयार हो गई, मूर्ति भी तैयार हो गई, लेकिन एक कसर रह गई, नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर का टाइटल भी यही है, नेताजी का चश्मा। लेकिन चश्मे के बिना मूर्ति बहुत अजीब लग रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एक काले कलर का फ्रेम पहना दिया चश्मे का। मूर्ति पर एक काला फ्रेम चढ़ा दिया कि ये लो, ये रहा चश्मा। और एक चीज आपने नोट की होगी, नेताजी हमारे गोल चश्मा पहनते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक चौकोर चौड़ा चश्मा पहना दिया। अब मैंने आपको बताया था हालदार साहब हर 15वें दिन में वहां से निकलते थे। तो उन्होंने जब मूर्ति को देखा तो उनके दिमाग में बस एक ही बात आई कि वाह भाई, आइडिया तो अच्छा है, मूर्ति भी खूबसूरत है, लेकिन ये चश्मा, ये कुछ रास नहीं आ रहा है। क्योंकि नेताजी अमूमन गोल चश्मा पहनते थे। 15 दिन बाद फिर से जब हालदार साहब वहां से निकले उस कस्बे से, तो उन्होंने नोट किया कि इस बार चश्मा तार का बना हुआ था, गोल। पहले चौड़ा चश्मा था, लेकिन अब चश्मा बदल दिया गया। हालदार साहब फिर से चौंक गए कि इस बार पतले तार वाला चश्मा। वाह भाई। अब तीसरी बार 15 दिन बाद फिर से हालदार साहब जब वहां से निकले उस कस्बे से, तो उन्होंने नोट किया कि इस बार भी एक अलग ही चश्मा था। लेकिन इस बार उनसे रहा नहीं गया कि हर बार जब भी आता हूं तो चश्मा मुझे चेंज क्यों मिलता है। तो हालदार साहब ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वहीं चौराहे पर एक पान वाले की दुकान थी, उस पान वाले के पास जाकर पूछा कि भाई तुम देखते हो, तुम यहां पर रहते हो, मुझे ये बताओ कि हर 15 दिन में नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाला काला सा, मोटा सा, मुंह में पान ठूसे हुए था। तो वो जब देखता है, ये बात सुनता है, तो हंसता है। उसके हंसने से हल्का सा उसका पेट हिलता है, वो पीछे पान थूकता है और बोलता है, कोई कैप्टन चश्मे वाला है जो ऐसा करता है। कैप्टन चश्मे वाला कौन था भाई? ये कैप्टन चश्मे वाला जो हर बार ऐसा कर देता है, आखिर वो ऐसा करता क्यों होगा? हालदार साहब समझ गए कोई कैप्टन चश्मे वाला है जिसको नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कोई ना कोई अपना चश्मा निकालकर उनको पहना देता है। और जब किसी ग्राहक की रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे भाई ऐसा चश्मा चाहिए जो नेताजी ने पहन रखा है, तो वो उस चश्मे को उतार के नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता है। शायद यही वजह होगी। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूर्ति के लिए कोई ओरिजिनल चश्मा तो बना ही नहीं है। लेकिन नाम से ऐसा लगता था कैप्टन। कैप्टन मतलब कोई देश प्रेमी है, देशभक्त है, इसलिए नाम के आगे कैप्टन लगाता है। शायद किसी फौज में रहा होगा। अब हालदार साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने पान वाले से पूछा, ये कैप्टन चश्मे वाला है कौन? ये नेताजी के साथ में लड़ा था क्या आजाद हिंद फौज में? तो पान वाला बोलता है, कैसी बातें कर रहे हो साहब, वो कोई फौज वौज में नहीं था, वो तो एक लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में? अरे वो तो कोई पागल है, आता है चश्मा बदल देता है।
हवलदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई देशभक्त का मजाक उड़ा रहा है इस तरीके से। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, पान वाला ऐसे कैसे मजाक उड़ा रहा है। लेकिन ये कैप्टन चश्मे वाले की जिसकी बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, उसकी कोई फिक्स दुकान नहीं थी कि किसी दुकान पर जाकर आप उससे चश्मा ले लोगे। वो तो ऐसे ही फेरी लगा लगा कर चश्मे बेचता था। अब क्या होता है दोस्तों, 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 2 साल तक ज्यादा कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की हवलदार साहब ने उसके बारे में। लेकिन 2 साल तक हर 15 दिन के अंदर जब भी वो वहां से गुजरते थे उस कस्बे से, रोज नेताजी के चेहरे पर नया चश्मा देखते थे। लेकिन 2 साल बाद एक दिन जब हवलदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नेताजी के चेहरे पर अब कोई भी चश्मा नहीं था। ये चीज उन्हें बहुत अजीब लगी। अब 2 साल से जब वो नोट कर रहे थे तो जाकर जब पूछा लोगों से कि कैप्टन चश्मे वाला, लोगों ने बताया कि वो तो मर गया, कैप्टन तो मर गया, अब कौन चश्मा लगाया नेताजी की मूर्ति पर। उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत ठेस पहुंची उनको। अब ठेस किस बात की पहुंची कि वो आदमी मर गया इस बात की, या फिर नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं चढ़ाएगा इस बात की, देश प्रेम का जिम्मा आप कौन संभालेगा इस बात की। ये चीज क्लियर नहीं थी कि उनको दुख किस बात का हुआ। लेकिन अक्सर जो वो पान वाले की दुकान पर रुककर पान खाते थे, अब उन्होंने फैसला किया कि वो अब, क्योंकि नेताजी की मूर्ति को वो बिना चश्मे के देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब मैं पान वाले के यहाँ पे पान नहीं खाऊंगा और मूर्ति की तरफ भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी कहाँ लगेगी। लेकिन इंसान आदत से मजबूर होता है। जब गाड़ी वहां से निकली तो उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, नेताजी के चेहरे पर चश्मा था। वो हैरान हो गए, चेहरा खिल उठा। वो फटाफट जीप से बाहर निकले तो देखा मूर्ति पर सरकंडों का, यानी पतली पतली डंडियों का चश्मा लगा हुआ था। वो सरकंडे का चश्मा था, छोटा सा चश्मा था, जिसे देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। वो इसलिए नहीं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा था, बल्कि इसलिए कि किसी ने तो जिम्मेदारी उठाई। कोई तो है इस दुनिया में जो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। वाकई कोई तो है जिसके दिल में देश प्रेम है। इससे भी ज्यादा खुशी उन्हें इस चीज को देखकर हुई कि वो चश्मा किसी बच्चे के द्वारा बनाया हुआ लग रहा था, कि किसी बच्चे ने बनाया उसको। यही चीज देखकर उनकी आंखें नम हो गई। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।